आज के वीडियो में हम क्लास 9 इंग्लिश प्रोज में लेसन 1 टॉम सॉयर जिसको मार्क ट्वेन ने लिखा है उसके पार्ट सेकेंड के पैसेज से संबंधित क्वेश्चंस के आंसर छाटेंगे। कल के वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 1 के पैसेज के आंसर्स छाटे थे। आज हम पार्ट सेकेंड के पैसेज के आंसर छाटेंगे। तो पार्ट सेकेंड में जो पहला पैसेज है आपका वह है टॉम वाज नॉट से लेकर टॉम आइदर तक। तो सभी स्टूडेंट्स लेसन 1 निकालेंगे और उसमें पार्ट सेकेंड का पैसेज निकालेंगे। टॉम वाज नॉट से लेकर टॉम आइदर तक। ये पैरा नंबर 6 है। देखिएगा सभी लोग। टॉम वाज नॉट फीलिंग वेल। टॉम अच्छा अनुभव नहीं कर रहा था। ही कुड नॉट स्लीप। वह सो नहीं सका था। एज वेल एज ही यूज्ड टू। जैसा कि वह सोया करता था। ही कुड नॉट ईट। वह खा नहीं सका था। एज मच एज जितना कि ही यूज्ड टू वह खाया करता था। ही डिड नॉट वांट टू रन अवे। वह दौड़ना नहीं चाहता था या भाग जाना नहीं चाहता था फ्रॉम स्कूल से। समटाइम्स कभी कभी ही डिड नॉट वांट वह नहीं चाहता था टू प्ले खेलना। ही वॉज ट्रबल्ड। वह परेशान था एंड सैड और दुखी था। द बॉय इज इल। लड़का बीमार है। ऑन पॉली थॉट। ऑन पॉली ने सोचा। आई मस्ट गिव हिम सम मेडिसन। मुझे उसे कुछ दवा देनी चाहिए। ऑन पॉली वॉज फाउंड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसन। ऑन पॉली सभी प्रकार की दवाओं की शौकीन थी। शी हैड ए लॉट ऑफ बुक्स। उनके पास बहुत सी किताबें थीं ऑन दिस सब्जेक्ट। इस विषय पर। हर न्यूएस्ट आइडिया। उसका सबसे नया विचार वाज दिस यह था। व्हेन ए बॉय इज इल। जब एक लड़का बीमार हो। ही मस्ट बाथ। तो इसे स्नान करना चाहिए। इन कोल्ड वाटर। ठंडे पानी से। एवरी डे प्रतिदिन। एंड सो और इसलिए एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह सी मेड टॉम स्टैंड। वह टॉम को खड़ा करती थी आउटसाइड इन द यार्ड। आंगन में बाहर की ओर। देन मैंने तब सी थ्रू आइस कोल्ड वाटर। वह बर्फ का ठंडा पानी डालती थी ओवर हिम उसके ऊपर। आफ्टर दैट उसके पश्चात सी रैप्ड हिम। वह उसे लपेटती थी इन ए वेट सीट। एक गीले चादर से। एंड मेड हिम लाई। और उसे लिटा देती थी इन बेड बिस्तर पे। टॉम डिड नॉट गेट बेटर। टॉम अच्छा नहीं हो सका। ही गॉट वर्स। उसकी तबीयत और बिगड़ गई। आंट पॉली ट्राइड ए न्यू आइडिया। आंट पॉली ने एक नया विचार सोचा या नई योजना बनाई। सी थ्रू हॉट वाटर। उसने गर्म पानी फेंका ओवर हिम उसके ऊपर। इंस्टेड ऑफ कोल्ड। ठंडे पानी के स्थान पर। दैट डिड नॉट हेल्प आइदर। इससे भी उसे कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई। तो ये था आपका पहला पैसेज और इससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं अब उन्हें हम देखेंगे। तो पार्ट सेकेंड का जो पहला पैसेज है उसका पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज ऑन पॉली फॉन्ड ऑफ। ऑन पॉली किसकी शौकीन थी। सबसे पहला काम ये होगा कि हम प्रश्न से अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो जब प्रश्न से अफर्मेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे तो लिखेंगे इसमें ऑन पॉली वाज फॉन्ड ऑफ। ऑन पॉली वाज फॉन्ड ऑफ। वाट हट जाएगा और वाज ऑन पॉली के बाद चला जाएगा। तो ऑन पॉली वाज फॉन्ड ऑफ और इसके बाद आ जाएंगे हम पैसेज पे। ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन। देखिएगा पूरा लिखा है ऑन पॉली वाज फॉन्ड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन।
प्रश्न से भी नहीं बनाइए तो भी पूरा, और प्रश्न से भी बना लीजिए तो यहाँ जोड़ना है ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन, या पूरा ही लिख सकते हैं, पैसेज में पूरा भी दिया है ऑन पॉली वाज फॉन्ड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन। तो ये था पहले प्रश्न का आंसर। व्हाट न्यू आइडिया केम इनटू हर माइंड, उसके मस्तिष्क में क्या नया विचार आया, यानी आंट पॉली के मस्तिष्क में क्या नया विचार आया। तो देखो ये उसी के ठीक नीचे लाइन में है जिसमें लिखा था आंट पॉली वाज फाउंड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन, उसके ठीक नीचे वाली लाइन में लिखा है हर न्यूएस्ट आइडिया वाज दिस, व्हेन ए बॉय इज इल ही मस्ट बाथ इन कोल्ड वाटर एवरी डे। ये आपका आंसर है। हर न्यूएस्ट आइडिया वाज दिस, उसका सबसे नवीनतम विचार यह था कि व्हेन ए बॉय इज इल, जब एक लड़का बीमार हो, ही मस्ट बाथ इन कोल्ड वाटर एवरी डे, तो उसे प्रतिदिन ठंडे पानी से नहाना चाहिए। तो अब तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द एबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन, हु इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन। तो ये तो आंसर आप सभी लोग कर लेंगे क्योंकि पहले हर पैसेज में ये क्वेश्चन आता है और आंसर लिखने का तरीका भी सेम होता है, कई बार आपको बता चुके हैं। फिर से देख लीजिए, प्रश्न में विच के आगे से इसको लिखना शुरू करते हैं, द एबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन, और फिर क्या जोड़ते हैं, फ्रॉम द लेसन। द एबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, लेसन का नाम लिखेंगे टॉम सॉयर, फुल स्टॉप लगा देंगे, और जहां पर हु है प्रश्न में उसको हटाकर लेखक का नाम लिखना है मार्क ट्वेन इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन, मार्क ट्वेन इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन। हो गया। पॉइंट आउट द कोल्ड बाथ ट्रीटमेंट गिवन टू टॉम, बताइए जो ठंडे पानी का उपचार टॉम को दिया गया उसके बारे में हमें वर्णन करना है या उसके बारे में बताना है। तो यहां से लिखना है हमें, लाइन नंबर 3 है, एवरी मॉर्निंग, सेकेंड वाले पैसेज की, एवरी मॉर्निंग सी मेड टॉम स्टैंड आउटसाइड द यार्ड, देन सी थ्रू आइस कोल्ड वाटर ओवर हिम, आफ्टर दैट सी wrapped him in a wet sheet and made him lie in bed। इतना पूरा आपको लिखना पड़ेगा, पूरा ट्रीटमेंट आपको बताना है किस प्रकार से उपचार किया जा रहा था। तो यहां से लिखना शुरू करेंगे, एवरी मॉर्निंग, लाइन नंबर 3 है सेकंड पैसेज की, एवरी मॉर्निंग सी मेड टॉम स्टैंड आउटसाइड इन द यार्ड, प्रत्येक बार या प्रत्येक सुबह वह टॉम को आंगन में बाहर खड़ा करती थी। देन सी थ्रू आइस कोल्ड वाटर ओवर हिम, तब वह उसके ऊपर बर्फ का ठंडा पानी फेंकती थी। आफ्टर दैट, इसके पश्चात, सी wrapped him, वह उसे लपेट लेती थी, इन ए वेट सीट, गीले चादर से, एंड मेड हिम लाई इन बेड, और उसे बिस्तर पर लिटा देती थी। तो इतना तुम्हारा जो है ये आंसर है इसका। और अंतिम जो प्रश्न है इस पैसेज का वो है, फ्रॉम द पैसेज पिक आउट द वर्ड्स विच मीन द फॉलोइंग। पैसेज से शब्दों को छांटना है जिसका अर्थ नीचे दिए गए शब्दों के समान हो, कंसीडर्ड और प्लेंटी। तो कंसीडर्ड माने होता है समझना, ठीक है। तो कंसीडर्ड का हो जाएगा थॉट, कंसीडर्ड का लिखेंगे थॉट, समझना या सोचना, थॉट हो जाएगा इसका THOUGHT। और दूसरा जो है प्लांटी माने होता है प्रचुर मात्रा में। इसका आपका होगा प्लांटी माने होता है प्रचुर मात्रा में, और इसका हम करेंगे एज मच एज, एज मच एज का प्रयोग करेंगे इसमें। अगला देखेंगे इसमें, अगला पैसेज आप सभी लोग निकालेंगे,
है आपका एट दिस टाइम से लेकर रसिंग इन, एट दिस टाइम से लेकर रसिंग इन। सातवां वाला पैसेज है, एट दिस टाइम, इस बार आंट पॉली हर्ड अबाउट ए न्यू मेडिसिन, आंट पॉली ने एक नई दवा के विषय में सुना। इट वॉज कॉल्ड पेन किलर, इसे दर्द निवारक दवा कहा जाता था। इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर, इसका जो स्वाद था वो अग्नि के समान तीखा था। ऑल द सेम आंट पॉली मेड टॉम ड्रिंक इट, और आंट पॉली टॉम को इसे पिलाती थी 3 स्पूनफुल, 3 चम्मच भर के, आफ्टर ईच मील, प्रत्येक भोजन के पश्चात। टॉम हेटेड इट, टॉम इससे घृणा करता था। When his aunt was not looking, जब उसकी चाची देख नहीं रही होती थी, he quickly poured the medicine into a hole in the floor, तो वह शीघ्रता से उस दवा को फर्श में बने हुए एक छिद्र में पलट देता था। टॉम was busy, टॉम व्यस्त था doing this, यह करने में। One day, एक दिन, when the cat came in, तभी बिल्ली अंदर आ गई। टॉम poured some of the medicine, टॉम ने कुछ दवा को पलट दिया into its mouth, इसके मुंह में। at once, तुरंत, it jumped high into the air, यह हवा में ऊंचे उछली। it started dancing, इसने नृत्य करना शुरू कर दिया। on its back legs, अपनी पिछली टांगों पर। it rushed about the room, वह कमरे के चारों ओर भागी। breaking everything, प्रत्येक वस्तु को तोड़ते हुए। in its path, अपने रास्ते में आने वाले। it ran about as if, यह इस प्रकार से भागी। इट वर मैड, जैसे कि यह पागल हो। टॉम लाफ्ड एंड लाफ्ड, टॉम हंसा और हंसा। इट वाज ए लॉन्ग टाइम, और काफ़ी लंबे समय के पश्चात, सिंस ही हैड लाफ्ड, वह हंसा था, सो हार्डली, इतने मन से। आंट पॉली हर्ड द नॉइज, आंट पॉली ने शोर को सुना। एंड केम रसिंग इन, और दौड़ते हुए अंदर आई। यहाँ तक का आपका पैसेज था। अब इसके आप क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड टॉम नॉट लाइक द पेन किलर, टॉम दर्द निवारक दवा को पसंद क्यों नहीं करता था? तो क्योंकि उसका जो स्वाद था वो आग के समान तीखा था, इसलिए वह दर्द निवारक दवा को पसंद नहीं करती थी। तो सबसे पहले तो प्रश्न से अफर्मेटिव बनाएंगे, वाई हटा देंगे, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है तो डिड भी हट जाएगा, और चूंकि हमें असर्टिव सेंटेंस बनाना है और असर्टिव में निगेटिव बनाना है तो डिड उठ के टॉम के बाद आ जाएगा। तो टॉम डिड नॉट लाइक द पेन किलर, टॉम डिड नॉट लाइक द पेन किलर। फिर लगा देंगे हम बिकॉज, क्योंकि वाई से क्वेश्चन है तो आंसर देने के लिए बिकॉज लगाएंगे। टॉम डिड नॉट लाइक द पेन किलर बिकॉज। अब आ जाएंगे पैसेज में। दूसरी लाइन में लिखा है इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर, पैसेज में लिखा हुआ है दूसरी लाइन में बिकॉज इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर, क्योंकि इसका जो स्वाद था आग के समान तीखा था। When Tom's aunt was away, जब टॉम की मौसी दूर होती थी, what did Tom used to do, तो टॉम क्या किया करता था? तो जो दवा थी उसको फर्श में बने हुए एक छेद में वो पलट दिया करता था। तो पहले प्रश्न से हम इतना लिख लेंगे, when Tom's aunt was away, पूरा प्रश्न में लिखा है, लिख लेंगे हम when Tom's aunt was away, कामा लगा लेंगे। फिर आगे जो प्रश्न है what did Tom used to do, टॉम क्या किया करता था, तो इसका अफर्मेटिव बना लो हम। तो टॉम यूज का सेकंड फॉर्म यूज्ड टू डू, टॉम यूज्ड टू, बस इतना लिखना, डू मत लिखना। टॉम यूज्ड टू, याद रखेंगे। देखो लाइन नंबर 4 में लिखा है प्योर द मेडिसिन इनटू ए होल इन द फ्लोर, मिला? प्योर नहीं लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। यूज टू के बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है तो प्योर केवल हो जाएगा, पलटना। फिर लिखेंगे द मेडिसिन इनटू ए होल इन द फ्लोर। टॉम यूज टू प्योर द मेडिसिन इनटू ए होल इन द फ्लोर। तो इसके बाद अगला जो है क्वेश्चन फिर वही आ गया, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द एबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन, हु इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन, पार्ट का नाम और राइटर का नाम देना है। उसी तरीके से आंसर होगा इसका, विच के आगे से लिखेंगे हम द एबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, द एबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन, जोड़ देंगे फ्रॉम द लेसन, लेसन का नाम लिख देंगे टॉम सॉयर, फुल स्टॉप लगा देंगे, और हु की जगह पर लिखेंगे ऑथर का नाम, मार्क ट्वेन इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन। When the cat came, जब बिल्ली आई, what did Tom do, तो टॉम ने क्या किया? जब बिल्ली आई तो टॉम ने क्या किया? तो टॉम ने जो दवा थी उसके मुंह में पलट दी। तो पहले लिखेंगे इतना प्रश्न से when the cat came, फिर लिख लेंगे ये what did Tom do, हटा देंगे, केवल टॉम लिखेंगे।
व्हेन द कैट केम, टॉम, ये लिखा हुआ है लाइन नंबर 5 में, टॉम प्योर्ड सम ऑफ द मेडिसन इनटू इट्स माउथ। ठीक, व्हेन द कैट केम ये प्रश्न से हो जाएगा, फिर कामा लगा देंगे। बाकी पैसेज में लिखा है 5वीं लाइन में, टॉम प्योर्ड सम ऑफ द मेडिसन इनटू इट्स माउथ। ठीक, फ्रॉम द पैसेज पिक आउट द वर्ड्स विच मीन द फॉलोइंग, पैसेज से शब्दों को छांटना है जो नीचे दिए गए शब्दों के समान हो। वेरी बिटर लिखा है, मतलब बहुत तीखा। ठीक है, तो वेरी बिटर का होगा टेस्ट ऑफ फायर। ठीक, टेस्ट ऑफ फायर लाइन नंबर 2 में दिया है। और इसके बाद दूसरा जो लिखा है स्लॉट, स्थान होता है, इसका होल हो जाएगा। स्लॉट का क्या हो जाएगा? होल। तो स्लॉट का होल करेंगे, वेरी बिटर का करेंगे टेस्ट ऑफ फायर। तो ये थे आपके पार्ट सेकेंड के दोनों पैसेजों के आंसर्स। इसके साथ आपका पहला लेसन समाप्त होता है। पैसेज, एक्सरसाइज, लेसन समेत जो आपको पढ़ना था। अगले वीडियो में लेसन 1 से संबंधित जो क्वेश्चंस आंसर हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस, उनको हम पढ़ाएंगे और आप लोगों को लिखने हैं।